लवर्स। अभी क्या है कि हृदय रोग की जो ट्रीटमेंट है वो इन्वेसिव से नॉन इन्वेसिव की तरफ ज़्यादा जा रही है। जैसे आप अभी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करा लेते हो स्टेबल कंडीशन में, एक बार दुखावा हुआ 2-4 दिन पहले, फिर डॉक्टर बोलते हैं चलो ब्लॉकेज देख लेते हैं। तो ब्लॉकेज देखने के बाद वो परसेंटेज लिखते हैं, वो परसेंटेज में कोई अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं है, तो फिर वो 90, 99 ऐसे परसेंटेज लिख देते हो। पेशेंट एकदम स्ट्रेस में आ जाता है। ये कॉमन प्रोसीजर हॉस्पिटल में हो गई है। स्टेबल कंडीशन में भी एंजियोग्राफी करते हैं। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब हार्ट अटैक आता है, इम्पेंडिंग डूम, छाती में, पूरे छाती में दबाण, सांस फूलना, पसीना, वॉमिटिंग, घबराहट वगैरह होता है, तो तुरंत आप डिस्पिन की गोली चबा जाइए। 4 क्लोपिडोग्रेल की गोली 75 मिलीग्राम की और 1 एटोवास्टेटिन की गोली पानी के साथ ले लीजिए, और सॉर्बिटेट की गोली जीभ के नीचे 5 मिनट के डिस्टेंस में 3 टाइम दे सकते हैं। और तुरंत आप इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुला के ईसीजी निकालिए, 108 को बुला के, और बीपी, पल्स चेक कराइए, डायबिटीज चेक कराइए। इमरजेंसी में गोल्डन आवर होता है कि जब हार्ट का मसल आर्टरी में क्लॉट होने की वजह से हार्ट का मसल डेड हो रहा है, उस टाइम पे आप थ्रोम्बोलाइटिक, फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक अथवा एंजियोप्लास्टी करवा सकते हो, तब एंजियोग्राफी कर सकते हैं। बाकी अभी क्या करते हैं कि चलो ब्लॉक देख लेते हैं एंड देन वी कैन गो फॉर स्टेंटिंग और बाईपास। तो एक इसको नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में, कि एक बिजनेस हो गया है। क्योंकि सर्वाइवल के लिए पेशेंट्स में डिसीज क्रिएट किया जा रहा है। ऑलरेडी पेशेंट्स में डिसीज है, लेकिन उसको आप दवाइयाँ, जो अभी मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल्स, इस्केमिया ट्रायल, करेज ट्रायल, सैटर्न, रिवर्सल ट्रायल, उससे पुरवार हुआ है कि दवाइयाँ इज एज इक्विवेलेंट टू स्टेंटिंग और बाईपास। लेकिन इतने खतरनाक प्रकार से ब्लॉकेज बता देते हैं, तो पेशेंट इज वेरी गुड कंपेलिंग टू गो फॉर सर्जरी। कुछ हो जाएगा ऐसा फियर डाल देते हैं। तो पेशेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड के टेस्ट आते हैं, इमीडिएटली करा ले, ट्रोपोआई, HSCRP, लिपिड्स वगैरह करा ले, नॉन इन्वेसिव पद्धति को अडॉप्ट करे, फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक्स ले, इमरजेंसी है तो हार्ट अटैक आने के बाद 6 कलाक तक ले सकते हैं। और स्टेबल कंडीशन है तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्टेबल कंडीशन में तो आप दवाइयाँ, एंटीप्लेटलेट्स, एंटी हाइपरटेंसिव, हार्ट रेट लिमिटिंग मेडिसिन्स, डायबिटीज़ हो तो उसकी मेडिसिन्स वगैरह से आफ्टर लोड रिडक्शन कम करने के लिए आफ्टर लोड रिडक्शन वाली मेडिसिन्स वगैरह, आप हार्ट फेलियर है तो ले सकते हैं। प्री लोड रिडक्शन वाली मेडिसिन्स ले सकते हैं, हार्ट फेलियर हो तो। पानी कम करने की, सोडियम कम करने की मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, हार्ट वीक हो तो। लेकिन वो डॉक्टर इको के द्वारा हम लोग जजमेंट लेते हैं। लेकिन सब में एंजियोग्राफी आ जाती है कि एंजियोग्राफी करके ब्लॉक देख लेते हैं। फिर ब्लॉक में कोई अल्ट्रासाउंड एंजियोग्राफी में डालते नहीं है, तो ब्लॉक में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है कि वे 99 है कि 90 है कि 80 है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। तो फिर पेशेंट्स डर जाता है और वो कंपेलिंग टू गो फॉर बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग मल्टीपल। तो विदाउट टेकिंग सेकंड और थर्ड ओपिनियन कभी एंजियोग्राफी स्टेबल कंडीशन में तो कभी मत जाइए, क्योंकि आपको बाईपास में जाना नहीं है,
लेकिन वो एंजियोग्राफी करके आपको बाईपास की तरफ धकेल रहे हैं, गलत ब्लॉकेज दिखा के, परसेंटेज दिखा के। आपको ब्लड टेस्ट करवा लेना है, आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेनी है। और हृदय रोग की ट्रीटमेंट में अब एक क्लियर कट चीज़ है कि कोलेटरल्स जितनी आपकी डेवलप हो गई और जितना आपका हार्ट रिवास्कुलराइज पूरा हार्ट हो गया, तो आपको फ्यूचर कार्डियक इवेंट्स नहीं होगी। और वो एक ही मॉड्यूल करता है जो US FDA और वर्ल्ड FDA अप्रूव है, ECP, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन हार्ट ट्रीटमेंट। जो बाईपास में जैसे IABP काम करता है, ऐसे ये नॉन इन्वेसिव IABP है, पैसिव हार्ट की तरह काम करता है। अब ECP को ट्रेन डॉक्टर से लेना है और इसका प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको लेना है। इसका कौन सा पेशेंट्स में कौन से प्रोटोकॉल से देना है वो बहुत ज़रूरी है। कौन सा पेशेंट्स को ECP नहीं देना है वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक में आप ECP दे सकते हो या हर एक में आप बाईपास ही कराना पड़े। कोई चीज़ में बाईपास अच्छी है, कोई चीज़ में ECP अच्छी है। तो वो हम लोग जो जेन्युइन डॉक्टर होते हैं वो स्क्रूटिनाइज करके पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि आपको वाल्वुलर डिसीज की तकलीफ है, जैसे एओर्टिक रिगर्जिटेशन सीवियर है अथवा टाइट माइट्रल स्टेनोसिस है, तो आप सर्जिकल इंटरवेंशन में जाइए। आपको बहुत सारे ब्लॉकेज बता दिए और आपको कंटिन्यूस चेस्ट पेन है, तो आप एंजियोग्राफी में आपने कराया तो उसमें प्रॉक्सिमल LMCA में 70% से ऊपर ब्लॉकेज है LMCA में, तो आप बाईपास करा सकते हो। लेकिन आपको मल्टीपल ब्लॉकेज बताते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड तो डालते नहीं है, लेकिन मल्टीपल ब्लॉकेज बताते हैं, आपको कोई दूसरी तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका पंपिंग कम हो गया है ब्लड कम पहुंचने से या अटैक आने से, तो आप बाईपास कराओगे तो पंपिंग बढ़ेगा नहीं। और ब्लॉकेज भी बाईपास में निकालते नहीं है, ये क्लियर कट बात है। और बाईपास के बाद दूसरी बार एंजियोग्राफी करते भी नहीं है कि भाई चलो ब्लॉकेज निकले कि नहीं। पहले ब्लॉकेज बता देते हैं क्योंकि आप कंपलसरी बाईपास में चले जाओ, लेकिन दूसरी बार एंजियोग्राफी नहीं करते बाईपास के बाद, क्योंकि उनको मालूम है ब्लॉकेज तो नहीं है, उस पर तो दवाइयाँ काम करेगी। लेकिन हमने तो खाली एक सांधा लगाया ब्लॉकेज के ऊपर और नीचे ब्लड सप्लाई को डाइवर्ट करने के लिए, लोकलाइज सेक्टर। ECP, ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह को सिकिट करके मल्टीपल वेसल्स डेवलप करती है और डॉर्मेंट वेसल्स जो सुसुप्त अवस्था में उसको खोल देती है और दूसरा हार्ट का आफ्टर लोड कम कर देती है। तो ये कार्डियक साइकिल के अनुरूप चलती है, इसीलिए इस FDA ने उसको अप्रूव किया और इतना बढ़िया रिजल्ट देती है कि आपको कोई सर्जरी के बाद का कोई बेड रेस्ट नहीं, आपको चेस्ट पेन नहीं। स्टेंट के बाद कई लोगों को होता है चेस्ट पेन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन वास्कुलरिटी ऑफ द वेसल्स। आपको कोई खतरा नहीं स्ट्रोक का या एरिथमिया का, इतना सेफ है जो आप ट्रेन डॉक्टर से ECP लोगे तो। और ECP कम पंपिंग वाले पेशेंट्स में आशीर्वाद रूप है, क्योंकि दवाइयाँ आती है, दवाइयाँ हार्ट फेलियर को एग्रीवेट करने से रोकती है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ निकली है, लेकिन ECP हार्ट फेलियर को रिवर्स करती है। तो ECP नेचुरल बाईपास करती है और हार्ट फेलियर को रिवर्स करती है। और डायबिटिक, कार्डियो मेटाबॉलिक, ओबेस पेशेंट्स और किडनी डिसीज वाले पेशेंट्स को तो ECP ही लेना चाहिए, सर्जिकल इंटरवेंशन या स्टेंटिंग में नहीं जाना चाहिए। और नॉन इन्वेसिव पद्धति ये नेचर के साथ चलने की बात है, इन्वेसिव पद्धति नेचर से अगेंस्ट है। आप डाइट में जैसे नेचुरल फूड खाओगे तो आपका हार्ट की वेसल्स अच्छी रहेगी। आप प्रोसेस फूड खाओगे या
फ्राइड फूड या स्वीट्स या जो भी आर्टिफिशियल फूड है और फ्राइड नॉन वेज, तो वो अननेचुरल थिंग हुई। ट्रांस फैटी एसिड रिच वाला फूड, वो सब अननेचुरल फूड हुआ। ऐसे ही बाईपास और स्टेंट इज अननेचुरल थिंग टू रिलीव द सिम्टम्स ओनली। इट डजंट प्रिवेंट सेकंड हार्ट अटैक और डेथ, इट जस्ट रिलीव सिम्टम्स। तो ईसीपी आपका फ्यूचर हार्ट अटैक की सीवियरिटी कम कर देती है, फ्यूचर हार्ट अटैक आपको आने नहीं देती है, क्योंकि कोलेटरलाइजेशन इतना हो गया होता है। किसी की आर्टरीज में मल्टीपल कैल्सिफिकेशन होता है तो हाई रिस्क में होता है, तो उनको ईसीपी जरूर लेना चाहिए। कोलेटरलाइजेशन आप कर दो तो आपको कुछ कार्डियक इवेंट्स होगी ही नहीं, और होगी तो वो फैटल नहीं होगी। तो आपकी लाइफ को आप एकदम रेज्यूनेट कर दोगे ईसीपी से। दूसरा एक ट्रीटमेंट आता है जो कैल्शियम को आर्टरी से बाहर निकालता है, उसको कीलेशन थेरापी कहते हैं। वो उसका अमेरिका में $30 मिलियन के 2 ट्रायल हुए, टेक 1 और टेक 2। इट हैज़ प्रूवन दैट इट इज़ अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट, इट इज़ इन अ ग्रास लिस्ट, और वो डायबिटिक हार्ट पेशेंट्स में डेथ रेट और हार्ट अटैक इवेंट्स कम कर देती है। लेकिन उसको हफ्ते में एक बार ही देना पड़ता है। कई लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। तो ट्रेन डॉक्टर से आप ईसीपी, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट और कीलेशन ट्रीटमेंट विथ गुड प्रोटोकॉल, विथ ऑथेंटिक प्रोटोकॉल लीजिए। आपका हार्ट डिसीज सर्जरी के बिना रिवर्स हो जाएगा। साथ में आपको अपने आप को कमिटमेंट करना है कि मेरे को कोई व्यसन नहीं रखना है, मेरे को हेल्दी अल्कलाइन डाइट खाना है, मेरे को वॉकिंग करना है पर वीक 150 मिनट्स जितना, और मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है 7 कलाक की अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है। तो आप अपनी जीवन प्रणाली में फेरफार करोगे, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट लोगे, और ये FDA अप्रूव्ड, USA एंड वर्ल्ड FDA अप्रूव्ड ईसीपी एंड कीलेशन ट्रीटमेंट लोगे, तो आपका हार्ट पूरा रेज्यूनेट हो जाएगा, पूरा वास्कुलर सिस्टम रेज्यूनेट हो जाएगा, और आप नेचुरल ट्रीटमेंट से नेचुरली हार्ट को रिवाइव करोगे और नेचर बाईपास करोगे। तो ये अब जमाना नया नया इन्वेंशन आया है, तो इन्वेसिव पद्धति से अब जमाना बदल गया है, नॉन इन्वेसिव तरफ आ गया है, और कोलेटरलाइजेशन डेवलप करना वो ही हार्ट की मेन ट्रीटमेंट है। बाकी तो दवाई यहाँ से ब्लॉकेज दब जाते हैं, खुल जाते हैं। वो डॉक्टर स्टीफन निसान ने क्लिनिकल ट्रायल क्लेवलैंड क्लिनिक में किया था कि दवाइयाँ से ब्लॉकेज का ल्यूमेन खुल जाता है, और इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्टेंट और बाईपास इन स्टेबल कंडीशन। सो डोंट वरी, take 1 or 2 opinion and take ECP and chelation by trained good doctor and medical treatment by trained good doctor. Thank you very much.